जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, मैं इस वीडियो में जो सत्य घटना बताने जा रही हूँ उसे सुनकर आपका हृदय भी कृष्ण प्रेम में व्याकुल हो जाएगा। यह कहानी बिल्कुल एक सत्य घटना है जो कि यूपी में रहने वाले मनोहर जी की है। कृष्ण भक्ति में लीन होकर इस्कॉन मंदिर वृंदावन में आकर बस गए। हरे कृष्णा हरे रामा का जाप करते हुए रहने लगे। वृंदावन में मंदिरों में जा जाकर हर मंदिर का महत्व जानते थे। इसी क्रम में गोकुल गए और मनोहर जी ने बाल गोपाल की लीलाएं को सुना और उन्हें इतना लगाव हो गया कि वो अब तो रोज ही जाने लगे और बाल गोपाल की लीलाओं और कहानियों को सुनने लगे। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी खरीदी थी जिन्हें वो समय मिलने पर पढ़ लिया करते थे। धीरे धीरे मनोहर जी का लगाव कृष्ण की ओर बढ़ता गया। बाल गोपाल से उन्हें इतना लगाव हो गया कि उन्होंने बाल गोपाल से रिश्ता जोड़ लिया। उन्होंने लड्डू गोपाल को अपने छोटे भाई के रूप में मानने लगे और उन्हें अपने छोटे भाई की तरह ही संबोधन करने लगे और उनकी भक्ति में लीन रहने लगे। वो भारत के हर इस्कॉन मंदिर में जाकर घूमा करते थे, परंतु उन्हें वृंदावन में जो सुकून मिलता था और कहीं नहीं मिलता था। वो कहा करते थे कि वृंदावन मुझे अपने घर की तरह लगता है। धीरे धीरे वर्षों बीतते गए और मनोहर जी धीरे धीरे बूढ़े होते रहे। जब वो बाहर आने जाने में असमर्थ हो गए तब उन्होंने बांके बिहारी के मंदिर के बाहर से लड्डू गोपाल का विग्रह लिया और अपने साथ इस्कॉन मंदिर में ला करके लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना सेवा करने लगे। वो लड्डू गोपाल से बहुत लाड लड़ाते थे, उन्हें नहलाते थे, उनका श्रृंगार करते थे, उनके वस्त्र बदलते थे, उन्हें भोग लगाते थे। इसी तरह दिन बीतते रहे और वो लड्डू गोपाल की भक्ति में लीन रहते रहे। एक दिन उन्होंने लड्डू गोपाल के लिए हलवा बनाया। हलवा बनाकर उन्होंने लड्डू गोपाल को भोग लगाया और पर्दा कर दिया। 20 मिनट तक वो माला जाप करते रहे, हरे कृष्णा हरे रामा में लीन रहे। 20 मिनट बाद उन्होंने पर्दा हटाया और लड्डू गोपाल को पानी पिलाया। उन्होंने कहा, हे लड्डू गोपाल मेरे छोटे भाई, अब आपका भोग लग गया तो मैं ये प्रसाद पा लेता हूँ। यह कहकर वो प्रसाद लेकर आ गए। जैसे ही उन्होंने थाल में देखा तो उसमें छोटे छोटे उंगलियों के निशान थे। यह देखकर उनका हृदय करुणा से भर गया और आंखों से आंसू आने लगे, क्योंकि उन्होंने हलवे का भोग और भी बहुत बार लगाया है, परंतु उनके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ और वो ये बात किसी को कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि गुरु की मंत्र और भगवान की भक्ति हमें किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। इसलिए वो रोते रोते प्रसाद पा लिया और हर दिन की भांति लड्डू गोपाल को कंबल उड़ा करके खुद भी बिस्तर पर जाकर सोने लगे। सोने से पहले उन्होंने लड्डू गोपाल से कहा कि हे गोपाल, अब आप आराम करो, मैं भी जाता हूँ सोने के लिए। आधी रात को उन्हें ऐसा लगा कि कोई उन्हें बुला रहा है, दादा ओ दादा। उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने देखा तो कोई नहीं था। दोबारा वही आवाज़ उनके कानों में आई, दादा ओ दादा। तब वो जाकर के लड्डू गोपाल के पास बैठ गए। उन्होंने देखा, अरे ये क्या, वो तो लड्डू गोपाल को कंबल उड़ाना भूल ही गए हैं। उन्होंने लड्डू गोपाल की ओर देखते हुए कहा, भगवान आपको भी ठंड लगती है। उनका इतना कहना और लड्डू गोपाल की दांतों से जैसे कटकट की आवाज़ आने लगी। पूरा बदन कांपने लगा और लड्डू गोपाल की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। यह देखकर भक्त के आंखों से भी आंसू बहने लगे। वो बैठ कर के रोने लगा। मनोहर जी रोते रहे कि उन्होंने क्या किया। लड्डू गोपाल ठंड से काँप रहे और वो रोते रोते इतना रोए कि उस दिन उनके प्राण उनके शरीर को छोड़कर बैकुंठ धाम में चले गए। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे।
हे प्रभु, हमें हमारे अंतिम समय में दर्शन ना दो तो हमें कोई शिकवा नहीं, परंतु हमें इतनी भक्ति देना कि जब हमारे प्राण चले जाएं तो हम इतने ज़्यादा व्याकुल हो जाएं आपकी भक्ति में कि हमें अपने प्राण जाने का कोई दुख ना हो। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। तो दोस्तों, आज की ये सत्य घटना आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पे आपको इसी तरह से लड्डू गोपाल की सच्ची घटनाएं मैं लेकर आती रहूँगी। राधे राधे दोस्तों।